नमस्कार, आपका स्वागत है। हम हमेशा इसी विचार में रहते हैं कि नई चीजें खरीदने के लिए कौन सा मुहूर्त सबसे अच्छा होगा, हमारे द्वारा किया हुआ दान कब सबसे ज्यादा फलदायी होगा। तो आपकी प्रतीक्षा अब जल्द ही समाप्त होने जा रही है। इस वर्ष अक्षय तृतीया एक ऐसे योग में आ रही है जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। अक्षय तृतीया का योग इस बार धनतेरस जैसा बन रहा है। ये कोई आम संयोग नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जैसे धनतेरस पर हम माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना विधि करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यदि आप अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर देवता और विष्णु जी की आराधना करते हैं तो आपके ऊपर धन लक्ष्मी की कृपा अवश्य बरसेगी और इस दिन प्राप्त हुआ धन, जमीन, जेवर, कीमती चीजें लंबे समय तक टिकी रहती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन कुबेर देव को अपार धन की प्राप्ति हुई थी और उन्हें कभी न खत्म होने वाला खजाना प्राप्त हुआ था। यदि आप भी ऐसा खजाना और धन चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन आप ये चीजें अवश्य अपने घर पर ले आए। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस साल अक्षय तृतीया 3 मई 2022 मंगलवार के दिन है। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार साल 2022 की अक्षय तृतीया मंगल रोहिणी नक्षत्र के शोभन योग में मनाई जाएगी। ज्योतिष शास्त्रियों का मानना है कि ग्रहों का ऐसा शुभ संयोग करीब 50 साल बाद बन रहा है। इसके अलावा शुभ योग में अक्षय तृतीया 30 साल के बाद पड़ रही है। ज्योतिष शास्त्र में यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे शुभ संयोग में स्नान व दान करने से पुण्य की प्राप्ति कई गुना बढ़ जाती है। अक्षय तृतीया का आरंभ 3 मई सुबह 5:18 पर होगा और इसका समापन 4 मई सुबह 7:32 को होगा। आइए जान लेते हैं अक्षय तृतीया के दिन कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए और कौन सी नहीं। सबसे पहली चीज कौड़ी। जी हाँ, समुद्र मंथन के समय माँ लक्ष्मी जी के साथ कौड़ियों की भी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए माँ लक्ष्मी जी को कौड़ियां अत्यंत प्रिय है। जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन कौड़ियां खरीद कर घर पर लाकर माँ लक्ष्मी को अर्पण करता है, उसे अक्षय धन की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, सनातन धर्म में जौ का उपयोग हर धर्म कार्य, अनुष्ठान और यज्ञ में किया जाता है। माना जाता है कि जौ का दान स्वर्ण के दान के समान होता है। उसका फल उतना ही होता है जितना सोना दान करने से प्राप्त होगा। यदि आपकी परिस्थिति सोना खरीदने की नहीं है तो आप जौ का दान अवश्य करें। और इतना ही नहीं, घर में जौ को खरीद कर लाए और अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करें और दूसरे दिन इसे किसी जरूरतमंद को दान करें। माँ लक्ष्मी आप पर अवश्य ही प्रसन्न होंगी। तीसरी चीज है श्री यंत्र। श्री का अर्थ होता है शक्ति। श्री यंत्र में इतनी शक्ति होती है कि ये चारों ओर से धन को आकर्षित करता है और धन का सदा ही संचय बनाकर रखता है। यदि आप अपने घर में श्री यंत्र रखते हैं तो आपका धन अकारण ही खर्च नहीं होगा और धन के आगमन के कई प्रकार के मार्ग खुल जाएंगे। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन आप अष्ट धातु से बना हुआ श्री यंत्र अपने घर पर अवश्य ही लेकर आए। चौथी चीज है घड़ा। हिंदू धर्म में मिट्टी के घड़े को बहुत ही शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन आप अपने घर पर मिट्टी का घड़ा अवश्य लेकर आए और उसमें अन्न धान्य रखकर माँ लक्ष्मी के चरणों में अवश्य रखें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी। अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी के घड़े का दान करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन आप किसी गरीब को मिट्टी के घड़े का दान अवश्य करें। इसके साथ ही अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी के घड़े में पानी भरकर इसे ईशान्य दिशा में अवश्य रखें। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी। पांचवी चीज है बांसुरी। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु को बांसुरी अत्यंत प्रिय है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन आप बांसुरी अवश्य खरीदें और इसे अपने पूजा घर में अवश्य रखें। आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। छठी चीज नींबू और मिर्च। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हम तरह तरह के प्रयास करते हैं, लेकिन इस दिन हमें माँ लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी जी को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हमें अक्षय तृतीया के दिन घर के सामने लटकाई हुई पुरानी नींबू मिर्च को हटाकर नई नींबू मिर्च लगानी चाहिए, ताकि माता अलक्ष्मी उस नींबू और मिर्च का सेवन करके हमारे घर से प्रसन्न होकर लौट जाए, जिससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का सदैव निवास रहेगा और माता अलक्ष्मी हमारे घर से सदा ही दूर रहेंगी। तो इस प्रकार से अक्षय तृतीया के दिन आप भी ये चीजें अपने घर पर अवश्य लेकर आए और माता लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करें। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।